तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको पेज पे लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, पेज को पलटना होगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम इसका आंसर देंगे। एक का ए में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ देखिए हमें जो है आकृति 3.3 दिया हुआ, इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो कौन सा पालतू पशु, तो देखिए पालतू पशु यहाँ दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा पालतू पशु का जो है सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, उसको देखते हैं। कुत्ता का देखिए दिया हुआ है कितना, तो 8, यानी कुत्ता जो है 8 विद्यार्थी को पसंद आता है। बिल्ली जो है कितना, तो 10 विद्यार्थी को। खरगोश 2 विद्यार्थी को। हेमस्टर जो है कितना, तो 5 विद्यार्थी को। अन्य जो है कितना, तो 3 विद्यार्थी को। तो कह रहा था सबसे अधिक लोकप्रिय तो क्या है, तो बिल्ली। बिल्ली जो है 10 विद्यार्थी को अच्छी लगती है, तो लिख देंगे बिल्लियां, सॉरी बिल्लियां लिखी हुई। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में दिया हुआ है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। कितने विद्यार्थी, देखिए कुत्ता दिया हुआ है, कुत्ता का कितना विद्यार्थी पसंद कर रहा है, तो 8 विद्यार्थी। तो लिख देंगे 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसमें चलिए इस पेज को पहले पलट लेते हैं, उस पर इसका जो है क्वेश्चन दूसरा पढ़ेंगे। तो क्या हमसे पूछा गया है, तो देखिए 2 में दिया हुआ निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहां जो है हमें कह रहा है कि 5 जो है साल का जो है कुछ दिया हुआ है कि कोई जो है दुकान मालिक है, उन्होंने जो है पुस्तक को बेचा है प्रत्येक साल। तो कितने कितने बेचे हैं उनके बारे में कह रहा है। तो हमें जो कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जो हम पहले क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसका जो है ये जो कह रहा था दंड आलेख जो है ये पीछे दिया हुआ है। ठीक है, पीछे के पेज में। तो पहले लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया इसी रिलेटिव। ठीक है, ये जो पीछे फिगर दिया हुआ है आकृति 3.4। ठीक, तो हमने जो है इसको दर्शा दिया है कि ये कहाँ किसका कितना मान होगा। तो देखिए 1989 को जो हमने 180 पे लिया है, 1990 को जो है 475, 1991 को 275, 1992 को 225 और 1993 को जो है 575। तो चलिए क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में दिया है वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई थी। यानी इन तीनों सालों का जो है लिख के जोड़ के बताना है कितना। तो 89 साल का जो है 80 दिया हुआ है और 90 का जो है 400 हमें 75 दिया हुआ है और 1992 का जो है हमें 225 दिया हुआ। तो इन सब को जो है टोटल करेंगे। तो चलिए करते हैं, 5 और 5 10 के 0, बाकी रह गया 1, 7 2 9 9 8 कितना, 8 2 16, 1 17, 1 18 का 8, बाकी रह गया 1। देखिए 4 1 2 6 1 7, बाकी 1 8, यानी 880 ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो देखिए कह रहे किस वर्ष में 475। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 1990 में जो है 475 पुस्तकें बेची गई। तो लिख देंगे कि 475 जो है लगभग पुस्तक कब बेचा गया, तो 1990। ठीक है, तो फिर देखिए 225 कह रहा है, 225 पुस्तकें लिखी। ठीक है, 225 पुस्तकें देखिए किस साल बेचा गया, तो यहाँ जो है 1992 होगा। तो लिख देंगे 1900 कितना, तो 92, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे में है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है, तो किन वर्ष में जो है 250 से कम, तो देखिए 1989 में जो है 180 बेचा गया, यानी ये भी जो है 250 से कम। 1992 में जो है 225 है, तो ये भी जो है 250 से कम है। तो हम लिख देंगे किस किस साल में दिया हुआ है, तो 1989 और
क्या, तो 1992, ये इसका आंसर हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन 4 में, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। यानी 1989 में जो है करे इस पुस्तक का जो आकलन आप किस प्रकार करेंगे। तो दिया हुआ यहाँ पे देखिए, पहले से दिया हुआ इकाई, एक इकाई को जो हम 100 पुस्तक कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, तो 180 है ना, तो हम जो है इसको एक इकाई, 2 इकाई लगभग कह सकते हैं, 2 इकाई लगभग। नहीं तो आप जो है इसको कह रहे किस तरह से इसको दर्शाएंगे, तो 100 करके दर्शाएंगे ना, तो हमें जो है ये सब प्राप्त हो जाएगा बारी बारी से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि यहाँ की 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इनको जो हमें, इनका जो हमें एक दंड आलेख बनाना है, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को जो है बारी बारी से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका जो है प्रारूप तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो देखिए दिया हुआ है, आप स्केल किस प्रकार चुने। तो हमने जो है 20-20 का अंतर ले लिया, ठीक है, क्योंकि सब जो हमें उसमें मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं क्या, तो 20, ठीक है, इसका अंतर जो है 20-20 कर लिया। तो उसके बाद देखिए बी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका जो हम पहले ये तैयार कर लेते, सॉरी ये हमें पहले बनाना था। तो दिया हुआ है 5वीं क्लास का कितना, तो 135। तो 5वीं क्लास का देखिए 135 दिया हुआ था, 40 के थोड़ा नीचे होगा ना यहाँ पे, इस तरह से। उसको देखिए 6ठी क्लास का 120, इस तरह से बनाएंगे। फिर 7वीं क्लास का देखिए 95 है, यानी 100 से कुछ नीचे। 8वीं क्लास का 100, 9वीं क्लास का 90, 10वीं क्लास का जो है 80 लिखते। ये हमारा देखिए पूरा का पूरा प्रारूप बन गया, ठीक। आप जो है सामने सामने कर लीजिएगा, सब आपका आ जाएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम करें किस किस कक्षा में, अधिकतम। तो अधिकतम देखिए किस कक्षा में, सबसे अधिक जो है किस कक्षा में, 6ठी कक्षा, लिख देंगे 6ठी। तो देखिए इसी में जो है न्यूनतम है, तो न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम देखिए सबसे कम क्या है, तो सबसे कम जो है 10वीं में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसको देखिए दूसरे में दिया हुआ है बी का दूसरा, तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा 6 अनुपात कक्षा क्या, तो 8। तो कक्षा 6 देखिए कितना है, तो 120 दिया हुआ है, फिर अनुपात लगाएंगे। कक्षा 8 जो है कितना, कक्षा 8 जो है हमें 100 दिया हुआ है। तो देखिए दोनों को काटते हैं, तो ये जो है 20×5 100, 20×6 120, यानी 6 अनुपात कितना, तो 8। ये हमारा जो है आंसर हो गया। देखिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन किया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और प्रत्येक दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें जो है यहाँ पे दोहरा दंड आलेख खींचना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 का जो हमने जैसे क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था पीछे फिगर, उसी ढंग से जो हमें खींचना है, लेकिन दोहरा दंड आलेख। यानी ये जो है एक दंड आलेख है, इसी के साथ जो है एक और जुड़ेगा, तो उसको दोहरा दंड आलेख कहेंगे। तो जो चीज दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं, पहले एक पेज पे जो है प्रदर्शित कर देते हैं इस तरह से बना के, और फिर जो है हम दंड आलेख खींचेंगे आपके सामने। तो चलिए पहले उसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं उसको किस तरह से आपको खींचना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है हमें अंग्रेजी का कितना, तो 67 दिया हुआ है। 60 और 70 के बीच कहीं होगा, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो है इसके बराबर ले लेते। ये हो गया। फिर ये देखिए 70 का है, तो इससे हल्का ऊपर जा रहा है, अंग्रेजी का हमने खींच लिया। उसके बाद देखिए हिंदी का दिया हुआ है, हिंदी का 72, यानी 72 कह रहा है, तो हल्का जो है उससे ज्यादा रहेगा ना, इस तरह से। फिर देखिए कितना है, तो 65 लिखा हो, 65 जो है इतना कम कर देते। फिर देखिए गणित का कितना है, तो 88 है पहले। गणित का 88 है, उसके बाद का जो है 95 दिया, ठीक है।
फिर देखिए विज्ञान का जो है 80 दिया हुआ, पहला 80 है, दूसरा कितना तो 50, ये हो गया। फिर देखिए सामाजिक विज्ञान का कितना है तो 73, पहला 73 और दूसरा जो है 75 दिया। ठीक है, तो ये हमने जो है रेडी कर लिया, वही जो कह रहा था रेडी करने, तो रेडी कर चीज जितना है ना उसको हम पहले ऊपर पे लिख लेते हैं कि बाद में जो है आंसर देने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम दूसरा पेन का यूज करते हैं। तो देखिए इसका पहला कितना है तो 67, दूसरा 70, पहला 72, दूसरा जो है 65, पहला जो है 88 और दूसरा कितना तो 95, पहला 81 और दूसरा 50, पहला जो है 73 और दूसरा जो है 75। ठीक है, तो देखिए हमने जो है लिख लिया इसको। अब हमसे जो है क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। किस विषय में जो है विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किया, तो वो हम पहले देखते हैं कि इसमें जो है पहला फिगर जो है, जैसे दो फिगर है ना बना हुआ है अंग्रेजी का, तो पहला फिगर में 67 आया, दूसरा फिगर में कितना तो 70, तो कितना इसमें जो है बदलाव किया तो 3 अंक जो है बदलाव आया। ठीक है, यहाँ देखिए पहला जो है हिंदी का 72 आया था पहला सत्र में, दूसरा सत्र में क्या हुआ तो 65 आया, यानी यहाँ जो है माइनस में चला गया, माइनस में कितना तो ये जो है 7 जो है माइनस में, ये प्लस में 3, और ये गणित में देखिए क्या है तो पहला में जो है 80 आया, दूसरा में 95 आया, दूसरा सत्र में, तो ये जो है प्लस का 15 मिला है। फिर देखिए विज्ञान में जो है पहला सत्र में 81 है, दूसरा सत्र में 85, यानी प्लस का 4 हमें जो है सुधार आया है। सामाजिक विज्ञान में क्या है पहला में 73 है, दूसरा में 75, यानी प्लस का 2 हमें सुधार आया। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि किस विषय में जो सबसे अधिक सुधार आया, तो किस विषय में देखिए तो गणित में देखिए कितना तो दूसरा सत्र में जो है 15 जो है सुधार आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या तो लिख देंगे गणित। ठीक है, तो इसका आंसर जो है गणित हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है, किस विषय, तो देखिए सबसे कम सुधार किसमें किया गया तो सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इसमें जो है 2 ही जो है अंक मतलब अधिक हुए, तो लिख देंगे इसका आंसर क्या तो सामाजिक विज्ञान। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो देखिए हिंदी में जो है नीचे गिरा है ना, पहला में 72 था, दूसरा में क्या हो गया 65, तो ये और जो है 7 नंबर कम ही हो गया, 7 अंक, तो लिख देंगे क्या तो हिंदी। ठीक, ये हमारा जो है तीनों का तीनों आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये जो है हमें दिए हुए पसंदीदा खेल, ठीक है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेल कूद, तो देखने वाले की संख्या दिया हुआ और भाग लेने वाले की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसको पहले पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहे ये जो हमें दिया हुआ है ना, इनसे जो है हमें एक दंड आलेख खींचना है और इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो हमें बताना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले इसका जो है दोहरा दंड आलेख हम जो है पहले ही रेडी कर लेते हैं। इसमें जो हम आंकड़ा जो है स्केल को चुनेंगे क्या तो 100 करके लेंगे। ठीक है, 100 करके लेंगे तो हमें जो है कम ही में जो है हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको रेडी करते हैं पहले। तो देखिए हमने जो है दोहरा दंड आलेख खींच लिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन है कि एक उपयुक्त खेल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकाल। हमने जो है आंकड़ा क्या लिया, जैसे इसी में जो है पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो आंकड़ा कितना लिया था 100। ठीक है, 100 का जो हमने आंकड़ा लिया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, यानी 100 200 ऐसे करके हमने खींचा है ना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए अधिक लोकप्रिय जो है कौन सा खेल, क्रिकेट में कितना था 1240 लोग देखने आए, और बास्केटबॉल में देखिए 470, तैरने में 510, हॉकी में 330 और
खेल कूद में कितना, तो 250। तो किसमें जो है लोकप्रियता ज्यादा है, तो क्या है, तो ये देखिए क्रिकेट का है, ठीक है। तो लिख देंगे दूसरा का आंसर क्या है, तो क्रिकेट। फिर देखिए यहीं पे हम तीसरा आंसर देंगे, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो देखिए देखना अगर देखे तो क्या है, तो 12, क्रिकेट को 1240 लोग देखते हैं, बास्केट को 470, तैरना जो है 510, हॉकी 430, खेलकूद 250, और वहीं भाग लेने वाले को देख, क्रिकेट 620, बास्केट 320, तैरना 320, हॉकी 320 और खेलकूद जो है 105। तो देखिए देखने वालों की संख्या जो है अधिक है भाग लेने वाले की संख्या से। तो लिख देंगे भाग लेने वाले की संख्या, ठीक है, अधिक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 6 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में है, इस अध्याय के आरंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि अध्याय जब स्टार्ट हुआ है ना, वहां पे जो हमें सारणी 3.1 दिया हुआ है, ठीक है, वहां दिया हुआ है, उस अनुसार जो हमें नगरों का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान ज्ञात करना है। तो हम जो है आपको पेज उल्टा के दिखा देते हैं कि ये जो सारणी दिखा हुआ है कि 3.1, और कह रहा है अध्याय के प्रारंभ में, जब अध्याय जो है चैप्टर जैसे लिखा रहता है ना, वहां 3 अध्याय 3 वहां पे जो है होना चाहिए। वहां जो हमें कुछ भी नहीं है, कुछ कहीं नहीं दिया हुआ है, नामो निशान नहीं है उस चीज का, ठीक है। आंसर किस तरह से देंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका जब जो है जो बोला गया है वो चीज हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसका आंसर दे नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को जो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। वजह है कि इसका जो कुछ दिया हुआ नहीं है डायग्राम, ठीक है। एक दिया हुआ भी है तो इसका देखिए कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि नगरों का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दिया हुआ है। एक देखिए 3.1 दिया हुआ है, आकृति यहां दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, मार्गेट और आबेरदीन लिखा हुआ है। क्या ये नगरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान को दर्शाता है, तो ये नहीं दर्शाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को यही छोड़। कहा गया था कि अध्याय के प्रारंभ में, देखिए अध्याय का प्रारंभ हम उल्टा, ये देखिए प्रारंभ का है, क्या कहीं यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अगर आपके बुक में जो है कहीं दिया हुआ होगा तो आप हमें जो है, हम क्या करते हैं, इस वीडियो को जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।